नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुणं येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। एक भावना बता रहे थे, कौन सी भावना? सोहम। 28 नंबर का श्लोक है। सोहमित्यात्म संस्कार तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते ह्यात्मनि स्थितिम्। सोहम इति आत्म संस्कारः। सो अहम, सो अहम, सह अहम। क्या भावना है यह? सह अहम, वह मैं हूँ। वह मैं कौन हूँ? वह मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा स्वरूप हूँ, अनंत ज्ञान शक्ति वाला हूँ। बताओ किसने करी भावना? सोहम, सोहम। हेलो तो कितनी बार बोला होगा फोन में लगा लगा करके, हेलो हेलो हेलो। सोहम अपने आत्मा को हेलो है, अपने आत्मा से बात करना है। दूसरे से बात करने के लिए कंफर्म करते ना, वही है वही है। हेलो सुन रहे हो कि नहीं आवाज़? अब हेलो का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन वह बोला जाता है। लेकिन यह सोहम आत्मा ही है, ये इसको जागृत। किससे बातें कर रहे हो? अपने आप से। अपने आप से बातें करता है व्यक्ति राग द्वेष की। बैठे बैठे बोलते ना, अपने आप में मन में बातें करे जा रहे हो। मन में बातें करते हो कि नहीं? किससे करते हो? किससे करते हो? अपने आप से। तो अपने आप से दो चाहिए ना बात करने के लिए। राग द्वेष से बातें करते रहते हैं, राग द्वेष रूप बातें करते रहते हैं। सही बात करने के लिए सोहम, सोहम बोल के अपन क्या करते हैं? जागृत। जागृत ये मंत्र है, ये मंत्र है। अपने आप से जब कनेक्ट करना हो, कंफर्म करना हो कि सही जगह जा रहे हैं, तो उसके लिए सोहम इति ऐसा आत्म संस्कार। ये जो संस्कार वर्ड यूज़ किया ना, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि बस सोहम बोल दिया, आज का हो गया। नमोकार जैसा नहीं है ये। नमो ओरियंताणम एक बार बोलते अपन यहाँ करके, उसके बाद बोलते क्या? कई बार तो लोग यहाँ पर भी नहीं बोलते। अभी क्या होता है, देर से आए, समझो राजेश जी, अपन देर से आए और क्या चल रहा था? पाठ चल रहा था, अभिषेक पाठ। अब अभिषेक पाठ चल रहा था, भगवान विराजमान हो रहे थे, तो नमोकार बोले कि भगवान को विराजमान करें। और फिर देर से ही आए मनीष जी, बोले अभी हमको अभिषेक करना है, अब अभिषेक करें कि नमोकार बोले? नहीं तो अभी पूरी सब कार्यक्रम बिगड़ जाएगा। तो क्या करो, पहले भैया अभिषेक कर। अब अभिषेक कर लिया, फिर वो कर लिया, मालूम पड़ा आदमी भूल भी गया कि नमोकार भी नहीं बोल रहा ना। ऐसा होता है कि नहीं? कई बार होता है ऐसा। तो नमोकार तक व्यक्ति नहीं बोल पाता है, और नहीं तो एक बार बोला, दिन भर की छुट्टी पाई, जैसे कोई काम पड़ा हो ऐसा। लेकिन ऐसा काम नहीं है, ये संस्कार की हम बात कर रहे हैं। आत्म संस्कार है, और ये संस्कार प्राप्त किया जाता है, बनाया जाता है, ये अपने आप नहीं हो जाता है। इसलिए उन्होंने आत्म जो वर्ड यूज़ किया ना, आत्म वर्ड का अर्थ होता है प्राप्त करना, बनाना, उसको ग्रहण करना। जैसे आप में से जो लोग बरसों से अभिषेक कर रहे हैं सुबह, तो उनको एक संस्कार बना है क्या कि मुझे अभिषेक करनी है। बोले ठंडी हो कि गर्मी हो कि बरसात हो रही हो, मुझे अभिषेक तो करना ही है। इवन कई बार देर हो जाती है, किसी को नहीं हो पाता है, जहाँ वो जिस मंदिर में जनालय में जाए, तो वो अन्यत्र जाके नहीं, अभिषेक तो करना ही है। ऐसा संस्कार बन जाता है लोगों के बढ़िया दृढ़ कि ट्रेन में जा रहे हो, एक व्यक्ति से मिला मैं, बोले हम सफ़र भी करते हैं, सफ़र में भी अभिषेक करते हैं। सफ़र में कैसे अभिषेक करते हैं? कि जहाँ 6-7 बजती हम तो वहाँ पर देख दुखा करके उतर जाते हैं। वहाँ पे उतर करके जहाँ मंदिर है वहाँ जाओ, नहाओ धो, अभिषेक करो, और फिर उसके आगे यात्रा करते। बोले कभी हम अभिषेक नहीं छोड़ते। ऐसे भी लोग होते, समझे आप?
आपको तो अपने को ये लगे थोड़ी सी ठंड ज़्यादा पड़ जाए तो उसमें बराबर हो जाए। आप लोग तो खैर अभी सब आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ही कुछ प्रसंग बने, मैं थक गए, रात को देर से सोए थे, वहाँ शादी में आए थे, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, छुट्टी, आज की छुट्टी नहीं। संस्कार, उसको बोलते संस्कार। जैसे खाने का संस्कार है, राग द्वेष का संस्कार है, मिलने जुलने बात करने का संस्कार है, वैसे आत्मा की शुद्धि के लिए हमने ये संस्कार बनाए। और जो जितना जल्दी ये बना ले, अभिषेक का, पूजा का, स्वाध्याय का, चिंतन का, दान देने का, वो जो बना लिया आपने, तो वो आपको जीवन बनाएगा, आपकी लाइफ बनाएगा। और वो संस्कार नहीं बना, 60, 65, 70 के हो गए तो फिर वो संस्कार नहीं बनेगा, बस ऊपर ऊपर का रहेगा। जैसे मिट्टी होती ना, बरसात के समय मिट्टी अच्छी है तो उसने पानी सोख लिया अंदर, तो वह गहराई तक चली गई। और एक आप ऊपर से डालो तो वो ऊपर ही ऊपर रहती है, इतनी गहराई तक नहीं जाएगी। जो बरसात का पानी डालता है गहराई, वो आपके ऊपर का नहीं डाल सकता। ऐसे जो आपने बचपन से, जवानी से, बहुत लंबे समय से संस्कार डाले हैं, वो आप 60-65 में डालो तो वो कच्चे रहते, वो अब अगले भाव में काम आएंगे। वो वहाँ पे जाके यूज, फ्रूट्स आने में, बीज को पकने में समय लगता है ना, वो बेकार नहीं जा रहा है, इट्स नॉट यूजलेस, लेकिन उसके बीज आने में, उसके पकने में, कोपल अंकुर फूटने में उसको अब क्या लगेगा, टाइम लगेगा। सो वो कहाँ लगेगा, आगे लगेगा। तो आप करो उसको। तो क्या है संस्कार, समझ में आया? आपको संस्कार है धर्मेंद्र जी कब से, पूजा का, अभिषेक का, कब से? मेरे पिताजी ने, गुरुजी ने हमको सिखाया। हम छोटे से थे, उन्होंने कहा 6-7 साल से हम आते थे, वो यहाँ पूजा करते थे, हम जाते थे, हमारा दुपट्टा खींच के, नहीं पूजा करो। अब हम सोचे हम जाएं, अभी हम तो आप लोगों को नहीं पकड़ पाते ऐसे, वो तो नहीं, खड़े रहो। अब हमको मन मार करके, अब ठीक है, हम ट्राई करते थे कहीं से भी बच करके निकल जाए। और 7-8 साल के थे, से बच्चे होते नहीं, तो नहीं करो। और एक पूजा तो करा करू करके हमको, तो उनका उपकार है कि वो कराते 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 तो क्या हो गया, अपने को पूजा याद हो गई, सीखने में आ गया, आदत पड़ गई। समझ रहे आप? नहीं उसको बोलते हैं संस्कार। भाग्य होता है, उस वक्त बुरा लगता है, लेकिन वो अच्छे से बन के आता। वेरी नाइस, अच्छा हुआ। जो बड़ा कुछ अपने साथ अच्छा कराने का प्रयास कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है, अच्छी बात है। तो उसको संस्कार कहा जाता है। ये बाहरी संस्कार है, ये थोड़े शुभ के संस्कार है, पुण्य के संस्कार है, बहुत अच्छे हैं। इससे और आगे बढ़ करके सोहम, उसका संस्कार बनाया जाता है। वो आप स्वयं बनाओगे, वो ध्यान के माध्यम से, चलते फिरते याद आने पर, मैं कौन हूँ, मैं सोहम, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ। परेशान हो रहे हो, सुखी हो रहे हो, धन संपत्ति में व्यस्त हो रहे हो, ये सब नहीं हूँ, मैं सोहम, मैं वह हूँ जो निर्ग्रंथ है, जो एक है, जो सब परिग्रह से शून्य है, जिसमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये कुछ घुसते ही नहीं, निर्द्वंद, निर्दंड, इस प्रकार का आत्मा हो। घुस रहे ना अपन प्रपंच में, खाने पीने में, भक्ष भक्ष में, दिन में रात में, इधर उधर, तो कभी दुखी हो व्यक्ति उससे परेशान हो कि अपन कहाँ फंसे हुए, क्या अभी भी वही खाते पीते रहते, क्या वही देखते रहते, क्या वही विचार कुछ तो भी आते रहते, कुछ तो इसमें से अच्छा हो तो याद आए, अरे अपन तो कुछ और ही है, ये सब अपन नहीं है, अपन कहीं फंस गए, लेकिन हैं तो कुछ और। क्या कुछ और? सोहम, सोहम, वह आत्मा में हूँ, आत्मा नहीं हो अकेली, शुद्ध आत्मस्वरूप हूँ, परमात्मा बनने के रूप वाला हूँ। बाकी कोई भी मेरे में दिक्कत दूसरी नहीं है। जो स्वर्ण पाषाण है तो उसमें स्वर्ण तो पूरा का पूरा ही हूँ, ये तो कचरा लगा हुआ है, तो कचरा क्या करना है, दूर करना है, दूर करेंगे। सुख में कभी मगन हो रहे हो, ऐसे ही डूबे जा रहे हो, बोले घर में प्यार, शादी थी, पार्टी थी, बहन बेटी आई थी, खूब हंसी मजाक, मालूम पड़ा टाइम पूरा कर दिया, बोले अरे टाइम पूरा करने के बीच में ये सब अपन आमोद प्रमोद के बीच में भी याद आए, किसकी? सोहम,
सोहम। ये सब रंग रूप वाला, नए कपड़े वाला, सजने संवरने वाला, ये चमड़ी वाला, ये सब कुछ नहीं है। अपने मन के काम हो रहे, ना 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 ना। सो अहम, मैं कुछ और हूँ। समझ रहे सुनील जी? ये कुछ भी मन की बात अपनी जो हो रही ना बाहर, ये कुछ भी अपन नहीं है। वास्तव में कोई संबंध नहीं बन पाता, सब भूल जाते हैं, अपन भूल जाते हैं, किसी को ना याद रहता ना आपको रहता। जो शाश्वत है वह तो अहम, जो और उसका रूप जो है, नेचर है। आपका मनुष्यता खत्म हो जाएगी, आपकी जवानी खत्म हो जाएगी, आपका पुरुषत्व खत्म हो जाएगा, आपका स्त्रीत्व खत्म हो जाएगा, आपका धन संपत्ति यौवन सब खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा? सोहम। सोहम बचेगा, वही चलेगा, वही कंटिन्यू होगा। समझ पा रहे माता जी? क्या चलेगा? सोहम। सोहम यानी सह अहम, वह परमात्मा स्वरूप ही मैं हूँ। ऐसा हर जगह उसको उठा करके, रुपया 2000 का नोट, 500 का नोट, ये मैं नहीं हूँ सोहम, इससे मैं नहीं हूँ सोहम, इसमें मैं नहीं हूँ सोहम, इसके द्वारा मैं नहीं हूँ सोहम, इसमें इसके लिए मैं नहीं हूँ सोहम, इसको मैं करने वाला नहीं हूँ सोहम, ये मैं नहीं हूँ। षटकारक सोहम, ये मैं नहीं, इसको मैं करता नहीं, इसके द्वारा मैं नहीं, इसके लिए मैं नहीं, इसका मैं नहीं, इसमें मैं नहीं, इसमें से मैं नहीं, तो मैं कौन? सोहम। समझ में आए किसी को? षटकारक समझते क्या? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की, पढ़ा कि नहीं? अधिकरण में। तो ये जो दिख रहा है, ये सुहावना हरा हरा, आजकल तो अलग अलग रंग के आते, हरा हरा, इसमें से कुछ भी नहीं। इसको दिमाग में बसाने की बजाय सोहम, परमात्मा को बसाया मैंने। ये संस्कार बनाया जाता है, ये बनता नहीं है, बनाया जाता है। आप 50 दिन भी पूजा कर लोगे, पूजा का बनेगा, सोहम का नहीं बनेगा। भगवान को तो कम देख रहे, इधर उधर ज़्यादा देख रहे, यहाँ देखा, वहाँ देखा, इधर देखा, इधर भी देखा, किताब देखी, पेज देखे। भगवान को कितनी देर देखते हैं? भगवान को देखते भी तो जानते कहाँ हैं ये भगवान है। तो बार बार जानने की ओर प्रयास। जो पूजा पढ़ी जाती है ना, वो जानने के लिए, हे प्रभु आप क्षुधा रोग से रहित है, मोहांधकार से रहित है, अक्षत स्वरूप है, जन्म जरा मरण नहीं, ये संसार में अस्तित्व वाली चीज़ें हैं और आप उससे मुक्त है। और जैसे आप हैं वो पसंद आ रहे हैं, और सो अहम, वह मैं हूँ। भगवान को जाना जाता है, आत्मा जानी जाती है, फिर आपको कहने में मज़ा आएगा सोहम। सोहम, हम अच्छे लोग हैं, हम बढ़िया लोग हैं, महान लोग हैं, पवित्र हैं, कहीं और ही पहुँचने वाले हैं। ये जन्म जरा वापस बार बार नहीं मिलेंगे। कौन? अपन लोग। हम आपसे बार बार नहीं, आप लोग एक दूसरे से कब तक मिलोगे मुझे नहीं पता है। हम आपसे बार बार नहीं मिलेंगे, थोड़े समय तक रहेंगे, फिर छुट्टी। ये तो ना, यही जन्म जन्म का साथ है, काय का जन्म जन्म का साथ है, जन्म ही नहीं बचने वाले हैं। ऐसा सोचो, जन्म नहीं बच रहे, हम किसी से नहीं मिलने वाले, ज़्यादा कोई मिलने नहीं वाले, सब खत्म होने वाला है। नेगेटिव में नहीं कह रहे आपसे, अच्छे से कह रहे, अच्छा वाला कह रहे कि मिलते ही रहोगे हैं बार बार यहाँ पर आकर के, इन्हीं वादियों में, इन्हीं झरनों में, इन्हीं पहाड़ों में। आना है कि नहीं आना है? नहीं आना है तो फिर क्या बोलना है? सोहम। बोलो महावीर भगवान की जय।